मध्य प्रदेश में मानसून असर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने होशंगाबाद संभाग के साथ ही रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शहडोल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, संभल, चंबाक के जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का असर ट्रेन सेवा पर भी पड़ रहा है। आज गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ग्वालियर, चंबल संभाग, इंदौर समेत कई जगहों पर बौछार पड़ने की उम्मीद है। भारी बारिश से रेल सेवा प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे 24 जिले जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। होशंगाबाद संभाग, रीवा, सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बौछार पड़ने की उम्मीद है, यानी कि अभी लोगों को जल्द ही राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी भी मौसम का जो हाल है उसे देखें तो अभी भी 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और बड़ी बात यह है कि भारी बारिश की वजह से रेल सेवा प्रभावित हुई है। लोगों की आवाजाही पर इसका असर पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी होशंगाबाद संभाग, रीवा, सतना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों ने राहत की सांस ली है। बारिश की वजह से उनके चेहरे खिल गए। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके, जहां पर भारी बारिश की वजह से काफी पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, दुकानों में पानी भर गया है। और अभी भी मौसम के हाल को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 24 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। होशंगाबाद संभाग, रीवा, सतना में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग, इंदौर समेत कई जगहों पर बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। यानी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी उससे तो जरूर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से लोगों के सामने मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि जो निचले इलाके थे वहां पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासा दिक्कत हो रही। है 24 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम के हाल को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी की है, क्योंकि अभी भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। भारी बारिश की वजह से रेल सेवा प्रभावित हुई है और लोगों की आवाजाही पर इसका काफी असर पड़ा है। सड़कें जलमग्न हो गई। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के ही ऐसे कई इलाके जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई, क्योंकि जो निचले इलाके थे वहां पर पानी भर गया और उसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को देखते हुए चेतावनी दी गई है। ऐसे में गर्मी से तो राहत जरूर मिली है लोगों को, किसानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन अभी भी मौसम के हाल को देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी कई इलाकों में जारी की है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा 24 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है।
प्रदेश के बड़े हिस्सों में बारिश इस वक्त जारी है। विभाग ने इसकी जानकारी दी है। भारत मौसम विभाग ने भोपाल केंद्र के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद लुट जुड़ गए हैं लाइव। प्रमोद, अभी मौसम के हाल की अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम तो राजधानी भोपाल में खुशनुमा है। लगातार बारिश हो रही है, रात भर से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति भी निर्मित हो रही है। नगर निगम की टीम अलर्ट है, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है, वो लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रदेश के 24 ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ देखिए, एक वल्लभ भवन में जो स्टेट लेवल का जो कंट्रोल रूम है, वहां से तमाम जो जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है और निचली बस्तियों की पूरी जानकारी ली जा रही है। कहीं कोई जल भराव जैसी स्थिति बनती है तो सरकार के देखिए मंत्री मैदान में, सरकार के तमाम अधिकारी मैदान में और जगह जगह की रिपोर्ट ले रहे हैं। यदि कहीं पर जलभराव की स्थिति बनती है और किसी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है तो उसको लेकर क्या समुचित व्यवस्था की जाए, राहत एवं बचाव कार्य समय से पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो अलर्ट है वो लगातार चिंताजनक है। और लगातार बारिश होने से अब जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर आने की स्थिति में निर्मित हो रही है। और ऐसे में जो तमाम जिलों के कलेक्टर हैं, खासकर वो 24 जिलों के कलेक्टर जहां पर मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उन कलेक्टरों को अलर्ट प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जीडी जी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आपसे मैं जानना चाहूंगी मौसम के हाल को लेकर, अभी क्या आने वाले दिनों में कोई राहत की उम्मीद नजर आती है? क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। देखिए, जुलाई और अगस्त एक पीक पीरियड होता है, खासकर हमारे देश में जब मानसून सिस्टम होता है। थोड़ा सा जुलाई के शुरू के हम 2 पखवाड़े में निराश हुए, जून के अंतिम पखवाड़े में, लेकिन अब अच्छी वर्षा हो रही पूरे प्रदेश में। आज भी पिछले 24 घंटे में लगभग हमारे 3 से 71 स्टेशन का जहां रेन आती है, लगभग 95% हमको जगह पे वर्षा मिली है। और अभी आज भी जैसे भोपाल में कल रात को बहुत तेज रेन हुई, अभी भी सिस्टम मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, मानसून की द्रोणिका दतिया से निकल रही है। सिस्टम हमारे नॉर्थ एमपी बना हुआ है, तो इसका जो निचला इलाका है अभी भी आज पानी गिरेगा। कल से थोड़ा सा ये उज्जैन वगैरह का इलाका है, यहाँ पे लाइट रेन होगी। और अभी भोपाल, होशंगाबाद, सागर, ये जौनपुर संभाग में अभी भी आज हमको भारी वर्षा मिलेगी। और फिलहाल आज रात तक तो बहुत ज्यादा राहत प्रदेश में नहीं है, मध्यम से भारी वर्षा भी होगी प्रदेश में। कुछ इलाके हैं थोड़ा सा जहां पर ये उज्जैन वगैरह का इलाका है और उधर इनमें कम वर्षा होगी, गुना के ऊपरी वाला इलाका है। लेकिन अभी फिलहाल राहत नहीं है। पानी अच्छी बात है प्रदेश में, अब पानी आ जाएगा तो धान की बोनी और रोपा की बोनी चालू हो जाएगी, रोपा लगाने का काम। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि किसानों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है जिस तरह से बारिश हो रही है। लेकिन निचले इलाकों की अगर बात करें जीडी मिश्रा जी, तो वहां पर लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर सामने आ रही है। और अब जैसा आप कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। नहीं, देखिए, ये तो हर साल होता है कि जब नदी नालों में या नालों के ऊपर शहरों मकान बने हैं, नालियां चौक हैं, पन्नियां डाल दी गई हैं, तो जल भराव की स्थिति हो गई। इसमें हमारी गलती है, शासन इसमें सहयोग कर रहा है, नगर निगम या सरकार के लोग बराबर लगे हुए हैं, हमसे संपर्क में है, पल पल की जानकारी मतलब सरकार के लोग ले रहे हैं और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी जवाबदारी बनती है, जब बिजली कड़कती है तो पेड़ के नीचे या बिजली के पोल के नीचे न खड़े हों। कल जैसे कि पन्ना जिले वगैरह में मौत की खबर हमको सुनने को मिली है। और खेतों में जब आप बिजली कड़क रही हो, खड़े हो तो ऊपरों करके नीचे बैठ जाएं और किसी बिजली के पोल या पेड़ के नीचे कदापि न खड़े हो जहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट, और मोबाइल बिल्कुल न चलाएं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जल का संरक्षण जरूर करें, अनावश्यक जल को न बहाएं। जितना हो सके तो खेतों में भी अगर आपके पास जमीन है तो वहां जल को रखें और पेड़ पौधों को बिल्कुल भी न काटें, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं अति भारी, कहीं बर्फ पिघल रही है पूरा वर्ल्ड में। तो पेड़ों को कोशिश करें कि न काटना पड़े, नहीं तो आने वाली जनरेशन हमारे लिए माफ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, ये तो तमाम चीजें वो हो गई जिनका ध्यान लोगों को रखना भी चाहिए। और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर भी आपने लोगों को काफी कुछ अहम बातें बताई हैं। उनसे जिस तरह से आपकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया कि अगर नदी नाले उफान पर है तो वहां जाने से बचा जाए या फिर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचा जाए। लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए क्या आपको नहीं लगता कि ये बारिश काफी
खुशी वाली बारिश साबित हो रही है, क्योंकि एक बड़ा इंतजार था किसानों को कि कब बारिश हो, और यही कारण है कि किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं बारिश की वजह से। कि रोपा के लिए पानी की आवश्यकता काफी होती है, और अगर जो किसान लेट हो गए हैं तो कम दिनों वाली फसल बोएं या कम वाली फसल बोएं, अगर उनके पास बीज उपलब्ध है तभी किसानों का भला ज्यादा होगा। और जिनके रोपा लग गए और पानी है तो रोपा बराबर लगा सकते हैं। अगस्त में भी हमको पानी मिलेगा। ये राहत कल से थोड़ा सा प्रदेश में कल के बाद कम हो जाएगी पानी। ठीक है, शुक्रिया आपका जीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्योपुर में कराहल के बरगवा गांव के पास बड़ा हादसा टल गया। उफनते नाले को पार कर रही यात्री बस तेज बहाव में फंस गई। इस दौरान बस में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोगों ने बस की खिड़की से नाले में छलांग लगा दी, जिसमें से 4 लोग तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों के साथ नाले में बह गए 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहां पर कैसे एक यात्री बस नाले में फंस जाती है, और इसी बीच यहां पर जो यात्री मौजूद थे, बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण थे आसपास के, उन्होंने यात्रियों को बचाने में काफी मदद की है। दरअसल उफनते नाले को पार कर रही थी ये बस, और इसी बीच ये बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि कुछ ऐसे यात्री थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ही इस पानी के तेज बहाव में ही छलांग लगा दी, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यह रही कि यहां पर जो यात्री थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए कि कैसे पानी का तेज बहाव, और इसी बीच इस नाले में ये यात्री बस फंस जाती है। और सिचुएशन को देखते हुए कुछ यात्रियों ने यहां पर छलांग लगा दी इस पानी के बीच, लेकिन जो ग्रामीण थे आसपास के, उन्होंने यहां पर यात्रियों को बाहर निकालने में काफी मदद की। आगरमालवा जिले में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। सुसनेर में कंठाल नदी उफान पर है। कंठाल नदी का पानी निचले इलाकों में घरों और दुकानों में भर गया है। कई जगह जलभराव के हालात बन गए हैं और लोगों को नुकसान हुआ है। सुसनेर में 6 घंटे से 8 इंच से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आगरमालवा की ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आवाजाही पर खासा असर इसका पड़ा है, क्योंकि इस बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। ये देखिए कैसे लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, और अभी भी आने वाले दिनों में राहत की जल्द ही उम्मीद नजर नहीं आती है, क्योंकि आज भी अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अभी जिस तरह की सिचुएशन है शायद ये और खराब हो सकती है।